Hello friends, Colorado School Halal presenting the video for standard 11th English medium, commerce and science. Friends, we were discussing about the lesson from the book Hornbill. Lesson number 2 we were discussing about chapter number 2. We were never afraid to die if we can all be together. Friends, in this chapter, part number 1, video number 1, we already discussed about the previous part of this chapter, what is there in this chapter. You can see the video number 1 and understood what is the exact matter of this lesson. So if you hadn't seen that video, first of all, my kindly request to you all that go and see the video number 1, otherwise you can't understand what is there in this lesson if you see the directly video number 2. Okay friends, let's see what is there ahead in this lesson. By morning in January 3rd की सुबह की बात है. The pumps had the water level sufficiently under control. Pumps की वजह से हमने जो वाटर लेवल जो था वो अच्छा खासा सफिशियंटली अंडर कंट्रोल कर लिया. फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन. हम लोगों के बीच में 2 घंटे का रोटेशन का टाइम लग रहा था. 2 घंटे कोई काम कर रहा था, फिर वो पर्सन आराम कर रहा था, फिर दूसरे 2 घंटे. इस तरीके से रोटेशन में हमने 2 घंटे के रोटेशन में पानी को निकालने का काम किया. बट वी स्टिल हैव द ट्रमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. और लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया लीक था कहीं कोई जगह पे जो नीचे की साइड पे था, शिप के नीचे की साइड पे था, और वो उसके अंदर से पानी जो था वो भर रहा था. एंड ऑन चेकिंग, और जब चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मैन रीड फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. अब मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि बोट के जितने भी मैन रीड फ्रेम थे वो सब कुछ स्मैश्ड हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, और बहुत बुरी तरीके से वो ख़राब हो चुके थे. इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब यहाँ पे एक फैक्ट हकीकत के अंदर कुछ भी नहीं बचा था. पूरा जो सेक्शन था जो स्टारबोर्ड का वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था, और अलग अलग जो टुकड़े थे कपबोर्ड के वो अलग अलग टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए पड़े थे. वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट. हम लोगों ने जब से ये लहरें उठ रही थी तब से लेकर जो हम लोग बाहर निकले, या अभी तक की जो सिचुएशन थी उसमें 15 घंटे तक हमने सर्वाइव किया था. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर जो था, जो हमारा शिप था, वो अभी इतनी कंडीशन में, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था जो हमको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सके. आई चेक आउट आवर चार्ट. मैंने हमारे चार्ट्स को चेकआउट किया, हमारे चार्ट को देखा, एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small आइलैंड. और मैंने पता किया, कुछ गिनती लगाई, और मुझे पता चला कि 2 छोटे से आइलैंड है. अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. इस डायरेक्शन में कुछ ही फ्यू घंटे की, जो फ्यू 100 किलोमीटर्स अवे ईस्ट डायरेक्शन में हमको 2 छोटे आइलैंड मिलेंगे. ऐसा मुझे मैप के ऊपर से कैलकुलेट करने, चार्ट के ऊपर से कैलकुलेट करने के बाद पता चला. वन ऑफ देम, और उनमें से एक जो था वो था एल आर्मस्टरडम. एल आर्मस्टरडम एक आइलैंड का नाम है जो इंडियन ओशियन के अंदर आया हुआ है. वो बहुत ही कुछ ही 100 किलोमीटर फार अवे था हमसे. वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस के ऊपर बना हुआ है. आवर ओनली होप वॉज टू रीच देयर. हम दिस पिन प्रिकल इन द वेस्ट ओशियन. वेस्ट ओशियन के अंदर जो एक हमारी आखिरी उम्मीद जो बची थी वो इस ओशियन तक पहुंचने के लिए थी, क्योंकि ये ओशियन जो था वो इतने बड़े ओशियन के अंदर हमारी एक आखिरी उम्मीद के तौर पर हम उसको देख रहे थे कि शायद हम कैसे भी करके उसकी वहाँ तक पहुँच जाए. बट अनलेस द विंड एंड द सीज, लेकिन जब तक हवाएं और जो समुंदर था, बराबर है, विंड एंड द सीज abated, we could hoist sail. our chance would be slim indeed. लेकिन हवा और तूफान और समुंदर इतना
गहरा हो चुका था, इतना ख़राब हो चुका था कि हमारा यहाँ से निकलने की जो उम्मीद थी वो लगभग ना के बराबर थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो हमारा मेन इंजन था उस वो बड़ी लहर की वजह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था, ख़राब हो चुका था। ऑन जनवरी 4 जनवरी के उसके दूसरे दिन, आफ्टर 36 आवर ऑफ द कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे तक हमने पानी निकालने का जो प्रोसेस था बोट के अंदर वो कंटिन्यू चालू रखा। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, तो कुछ ही सेंटीमीटर ऑफ वाटर पानी जो था वो शिप के अंदर बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, लेकिन अभी भी काफ़ी तेज़ी से पानी जो था वो अंदर भर रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम लोग जो थे वो कुछ भी, जो मेन मास्ट मतलब कि जो डैमेज हुआ जो मेन पार्ट था वहाँ पे कुछ रिपेयर नहीं कर रहे थे, अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे थे हम लोग। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट। और जो प्रेशर की पानी का जो प्रेशर था उसकी वजह से जो डैमेज सेक्शन था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। सो वी हॉस्टेड द स्ट्रॉम जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर। और जो हम लोगों ने एक उम्मीद जता के रखी थी कि अगर ये जो तूफ़ान है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाएगा तो हम लोग जो है वो दो आइलैंड में से एक आइलैंड तक पहुंचने का सोच रहे थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न ब्रीफ एंड क्रैकर बिस्किट। मैरी को कुछ खाने की जो चीज़ें थी, बराबर है कॉर्न या बीफ या बिस्किट को कुछ उसको खाने के लिए मिला। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। 2 दिन के बाद हम लोगों को कुछ खाने को मिला था और हम लोग खा रहे थे। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लीव्ड, लेकिन हमारा जो रेस्ट करने का जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम समय के लिए था। क्यों? क्योंकि आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और 4 बजे शाम के टाइम को बड़े बड़े बादल जो थे वो हमारे सामने बनना शुरू हो गए थे। विद इन द आवर, 1 घंटे में द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स। और विंड जो थी वो 40 की नोट के ऊपर स्पीड में बह रही थी। एंड द सी वर गेटिंग हायर। और समुंदर जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। और जो वेदर था, कंडीशन जो एटमॉस्फियर था वो लगभग पूरी रात बहुत ख़राब होने वाला था। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5, पूरी रात तक तो हम लोग ट्रैवल करते रहे। 4 तारीख की पूरी रात हम लोगों ने ऐसे तैसे करके तूफ़ान में निकाली। लेकिन जब जनवरी 5 का दिन आया, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। तो हमारी सिचुएशन और दयनीय, डेस्परेट का मतलब होता है दयनीय, हम दया आ जाए ऐसी सिचुएशन हमारी हो चुकी थी। व्हेन आई वेंट इन अ कम्फर्ट टू चिल्ड्रन, जब मैं अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए गया, जॉन ने मुझे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मर रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसको कोशिश की कि मैं उसको बताऊं कि हम लोग शायद यहाँ से निकल जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने मुझे कहा, लेकिन डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोगों को मरने से डरना नहीं चाहिए। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हो, यू मम्मी सू एंड आई, यू मम्मी सू एंड आई मतलब हमारी पूरी फैमिली जो है अगर एक साथ है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं उसे क्या रिस्पॉन्ड कर सकूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैं फिर वहाँ से उठकर चिल्ड्रन को उनके कैबिन में रखकर वापस से मैंने डिटरमाइन यानी कि एक पक्का इरादा कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए मैं समुंदर के साथ फाइट करूँगा और मेरी जितनी कोशिश होगी मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारे एफर्ट्स उसके अंदर लगा दूंगा। बच्चे के जो उनका लड़का था जॉन, उसके वर्ड से उनको ये हिम्मत मिली। टू प्रोटेक्ट द वीकन स्टारबोर्ड साइड, मुझे जो वीक यानी कि कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड थी उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना था। आई डिसाइडेड टू हैव टू, तो मैंने ये सबसे पहले डिसाइड किया कि जो कमज़ोर हिस्सा है स्टारबोर्ड का उसको सबसे पहले मैं रिपेयर करूँगा। विद द अनडैमेज्ड पॉट होल फेसिंग द
ऑन कमिंग वेव्स, और जो अनडैमेज पॉट था, अनडैमेज मतलब जो ख़राब नहीं हुआ था, अच्छी तरीके से अच्छी सिचुएशन में था, उसको फेसिंग सिचुएशन में मुझे रखना था, आगे की सिचुएशन में रखना था, क्योंकि जो आने वाले वेव्स थे उसका वो सामना कर सके। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकल ऑफ हैवी nylon rope and a 222 liter plastic barrels of the paraffin। और उसके अलावा मुझे मेरे पास जो हैवी यहाँ पे बता रहे हैं राइटर के ऑन कमिंग वेव्स, जो आने वाली लहरें थी उसको बचाने के लिए इम्प्रोवाइज्ड सी एंकल, जो सी का समुंदर का जो आगे बढ़ने का जो शिप का जो एंकल था उसको उन्होंने क्या किया, 22 लीटर प्लास्टिक के बैरल से उसको कवर कर लिया था। मतलब प्रोटेक्शन की रिलेटेड जितनी भी तैयारी थी वो अब वो धीरे 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 वो कर रहे थे, ताकि आने वाला जो तूफान था उसका सामना ये जो शिप है वो कर सके। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैं और मैरी उनकी वाइफ का नाम है, तो वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ रख कर बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लंक्स। और जो शिप जिस तरीके से मोशन मतलब जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से वो पानी के अंदर जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो टूटे हुए हिस्सों में भर रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड्स वॉज वेरी नियर। हम दोनों को ऐसा फील हो रहा था कि हमारा अंत जो है, अंत समय जो है वो अब बहुत नज़दीक है। बट वेव वॉकर्स रोड आउट द स्ट्रॉम। लेकिन वेव वॉकर जो हमारा शिप था वो इस स्ट्रॉम से बाहर निकल गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द जनवरी 6 और 6 जनवरी की सुबह को विद द विंड इसिंग, और जो सुबह एकदम ठंडी जो हवा जो थी, लहर जो थी, पवन जो था वो एकदम ईजिंग मतलब कि एकदम शांत हो चुका था। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और जो उसका रीडिंग था, हवा का जो स्पीड था उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए मैंने ट्राई किया। बैक इन टू द चार्ट रूम, वापस से मैं चार्ट रूम के अंदर गया। आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड के ऊपर मैंने काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, काफ़ी बदल चुका था। ड्रिफ्ट एंड द करंट इन एंड एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। जो ड्रिफ्ट मतलब जो बदलाव हो चुका था, हवा की लहरें जो थी वो सब कुछ अलग अलग दिख रहा था, और हम लोगों ने हमारी पोजीशन कहाँ थी, किस जगह पे हम लोग ओशन के अंदर थे, वो कैलकुलेट करने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer on the ocean looking for 65 kilometers wide island। तो हम लोग जो थे वो समुंदर के अंदर 1,50,000 किलोमीटर अंदर साइड पे थे, और 65 किलोमीटर बाहर बड़ा सा आइलैंड जो था वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हमारे सामने था। While I was thinking, मैं सोच रहा था जब शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, तो शून बहुत दर्द से तहराते हुए मेरे पास आई और वो मेरे साथ आके बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके जो सिर था उसकी लेफ्ट साइड पे वॉज नाउ वेरी सोलन, जो सूजन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड हर ब्लैक एंड आई, और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, जो एकदम नैरो मतलब कि पतली सी हो चुकी थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट, और उसके जो आगे की साइड पे पहला कार्ड का जो आगे का हिस्सा था, शी हैड ड्रॉन उसने क्या ड्रॉ किया था, कैरक्यूटियस ऑफ मैरी एंड मी, और कार्टून ड्रॉ किए थे मेरे और मैरी के, विद द वर्ड्स, और उसमें क्या लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ फनी पीपल आप देखो। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको हंसा सकते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं ये देखकर बहुत हंसा था। इनसाइड वॉज द मैसेज, और अंदर एक मैसेज भी लिखा था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, हम लोग मैं जो है वो आप दोनों से कितना लव करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और ये कार्ड जो है वो ये कहने के लिए है कि थैंक यू, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, आगे जो सिचुएशन है वो सब कुछ सही हो जाएगा। ये कार्ड देखकर हमारे जो राइटर है उनकी लड़की ने ये जो कार्ड बनाया था ये देखकर उनके अंदर थोड़ी हिम्मत आने लगती है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया फिर से रीचेक किया, मैंने कैलकुलेशन लगाए कि भाई हम कौन से सिचुएशन में हैं, कहाँ पोजीशन के ऊपर है, कहाँ पर हमको जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है,
वॉट एवर द एफर्ट्स आई कुड डू, जितने भी एफर्ट्स मैं लगा सकता था मैंने वो सब कुछ ट्राई किया। वी हैड लॉस्ट आवर मैन कंपास, हमारा जो मैन कंपास था वो हम खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग द स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर अ मैग्नेटिक वाइब्रेशन, और मैं जो कंपास यूज़ कर रहा था उसका जो मैग्नेटिक वाइब्रेशन था वो सही नहीं चल रहा था। आई मेड एन allowance for all this and another estimate on the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean। और मैं जो था एक अंदाजे से एक हम कह सकते हैं काल्पनिक चित्र बनाकर आगे जो सिचुएशन थी वेस्टर्न साइड के जो करंट थे, हवाएं जो थी इंडियन ओशन में कहाँ से आ सकती है, कौन से पास जा सकती है, इसे एक अंदाजे से मैं एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहा था। अबाउट 2 PM 2 PM आई वेंट ऑन अ डेक, मैं डेक के ऊपर गया एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। मैंने लैरी को बताया कि जो स्टीयरिंग है बराबर है स्टीयरिंग को आप 185 डिग्री पे घुमा दीजिए। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लोग नसीब वाले हुए। आई टोल्ड हिम, तो मैंने उसको कहा विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, तो मैंने उनको कहा कि विथ अ कन्विक्शन मतलब कि मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो मुझे लगता है कि शाम के 5 बजे तक तो हम आइलैंड पे होंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि राइटर के पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिसकी वजह से वो जजमेंट ले सके कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है। सब कुछ जो था वो उस तूफान के अंदर बर्बाद हो चुका था। अब जो था उनके पास एक्सपीरियंस था और अंदाज़ा था, उसके ऊपर से वो आगे बढ़ने की सोच रहे थे। देन विथ अ हैवी हार्ट, और हैवी हार्ट से आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइंब ऑन माई बंक अमेजिंगली, और मैं अपने कैबिन के अंदर जाके एकदम सरप्राइजली वहाँ पे बैठ गया, डोज ड्रॉप, और मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। व्हेन आई वॉक अप, जब मैं उठा इट वॉज 6 PM, तो शाम के 6 बज चुके थे। एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा होना शुरू हो गया था। आई नो, मैं जानता था वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, हम लोग, मैं जानता था कि हम लोग आइलैंड नहीं पहुँचे हैं, हम लोगों ने आइलैंड घुमा दिया है। एंड विथ अ सेल वी हैड लेफ्ट, और जो जहाँ पे जाना था और हम लोग वो घुमा चुके थे। अब जो है वो हम कोई भी ऐसे सिचुएशन में नहीं थे कि हम लोग बच सके। वी कुडेंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स, और हम लोग जो थे वो वेस्टर्न वाली की जो विंड थी, हवा जी थी, उससे हम बच सके, ऐसी कोई भी उम्मीद हमें नहीं दिखाई दे रही थी एट द मोमेंट। और उसी टाइम पे ये जब सब मैं सोच रहा था, व्हेन एवर द नेगेटिव थॉट्स वाज रनिंग आउट इन माय माइंड, जब मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पे थुसैल्ड हेड का मतलब क्या हुआ, तो होता है बिखरे हुए बालों वाला एक चेहरा, एक बिखरे हुए बालों वाला एक सिर, अपीयर्ड बाय माय बंक, जो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, तो वो कौन था, जोनाथन था, और जोनाथन ने आकर मुझे कहा कि मैं क्या आपको हक कर सकता हूँ। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू भी, जो ये राइटर की लड़की थी वो भी उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा कि मुझे अभी हक क्यों करना चाहते हो आप। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, सॉरी। तो उसने मुझे रिप्लाई दिया कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो एंड द बेस्ट कैप्टन, और दुनिया का सबसे बेस्ट कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, उसके सन ने रिप्लाइड दिया, नो टुडे, नॉट टुडे, आज नहीं। जॉन आई एम अफ्रेड, जॉन मैं आज बेस्ट नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। वाई, यू मस्ट बी, क्यों आप हो। सेड शूशू ने कहा इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, और उसने अपने एक आत्मविश्वास वाले आवाज़ में कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने किसने क्या कहा, हकीकत के अंदर हम ये कहने के लिए आए थे कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, तो मैं एकदम चिल्ला कर मैंने बोला, क्या मैंने ढूंढ लिया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, और वो हमारे बिल्कुल सामने ही है। दे चॉस्ट, वो चिल्ला कर बोले, एज बिग एज द बैटल शिप, कितना बड़ा है, बैटल शिप जितना बड़ा है। आई रस्ट ऑन अ डेक, मैं दौड़ कर डेक के ऊपर गया एंड गेज्ड विद अ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एन इल एम्स्ट्रॉम, और मैंने जाके देखा कि एल एम्स्ट्रॉम जो आइलैंड का नाम है वो आइलैंड मेरे सामने खड़ा था। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और एक
बहुत बड़ा वॉल्केनिक रॉक का एक पीस टुकड़ा जो हमारे सामने था विथ लिटल वेजिटेशन। इसके ऊपर घास फूस पेड़ पौधे बहुत ही कम थे, इसीलिए लिटल वेजिटेशन लिखा है कि बहुत ही कम वेजिटेशन इस आइलैंड के ऊपर था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड अब मेरे सामने था। वी एनॉर्ड ऑफ शोर फॉर दैट नाइट, वो नाइट हम लोग जो थे वो वहाँ पे रुके। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह जब हम लोग उठे 28 इनहेबिटेंट्स, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे 28 लोग ऑफ द आइलैंड जो आइलैंड के ऊपर थे, चीयर अस, दे हेल्प्ड अस एश्योर, और उन्होंने हमारी हेल्प की, बहुत ही खुशी के मिजाज में बहुत ही खुश होकर उन्होंने हमारी हेल्प की। विद द लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन थी, क्योंकि अब तक तो वो समुंदर के अंदर ही घूम रहे थे। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बिल, मेरे जो थॉट्स थे वो एकदम एनर्जेटिक थे। लैरी और हार्बी भी अभी चीयरफुल और ऑप्टिमिस्ट मूड में थे अंडर द ड्रेस स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी, और मैरी जो थी, हम चारों जो थे वो एक अलग एनर्जेटिक मूड के अंदर थे। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस सर्कुलर आवर्स, और मैरी जो उस व्हील के ऊपर लटक रही थी पूरी रात को, जितने भी टाइम तक ये तूफान चला वो लटकी रही, उसने व्हील नहीं छोड़ा, तो उसकी हिम्मत की भी दाग देनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली कौन थी? आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली को जो थी वो मेरी 7 साल की लड़की थी। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, वो हमको जरा भी चिंता नहीं देना चाहती थी अबाउट अ हेड इंजरी, के उसके सिर में इतनी बड़ी इतनी गहरी इंजरी हो चुकी थी, उसने हमको चिंता ना हो इसलिए हमको बताया भी नहीं था। वो उसकी एज खाली 7 साल की थी, तो उसको सबसे ज़्यादा जो हिम्मत वाला है वो बताते हैं। मैरी ने भी पूरी रात तूफान के अंदर लड़ा, ठीक है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर वो एक व्हील को चिपकी रही और वहाँ से वो हिली नहीं। लैरी और हार्बिल जो थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रेव किसको मानते हैं राइटर? उसकी अपनी खुद की 7-year-old गर्ल को, क्योंकि वो इतनी बड़ी इंजरी के बावजूद भी उन्होंने हम चिंता ना करें इसलिए अपनी इंजरी के बारे में नहीं बताया। क्या थी इंजरी? बाद में जब उसको डॉक्टर को बताया तो उसकी इंजरी के अंदर क्या निकला था? विच सबसिक्वेंटली टुक अ 6 माइनर ऑपरेशन, उसकी इंजरी के अंदर उसके सिर के अंदर 7 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए टू रिमूव द रिकैरुलिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन अ स्किन एंड द स्कल, उसको स्किन और स्कल के बीच में जो पार्ट था वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था और उसको रिपेयर करने के लिए 7 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड द 6-year-old बॉय, और 6 साल का उनका लड़का, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसको एक उम्मीद थी कि वो लोग जो है वो इस क्रिटिकल सिचुएशन से ऑब्वियसली बाहर निकलेंगे। उसने अपने फादर को जो थी वो होप दी थी और उसकी होप की वजह से वो जो है वो इस बैटल के अंदर सरवाइव कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि ये जो लेसन के अंदर हम लोगों ने एक फैमिली एडवेंचर्स टूर पे निकलती है समुंदर के अंदर, और उनके वो कैसे तूफ़ान का सामना करके कम्प्लीटली किस तरीके से बचकर बाहर निकलती है, वो ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन हमको इस लेसन में दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को इस लेसन के अंदर समझ में आया होगा। वॉट एवर द रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स about this chapter, about this video, I will send you through the PDF, and about the exercise I am talking about the exercise, if you आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ये 3 एक्सरसाइज और बाकी के ये 4 बराबर, ये 4 और 3 7 एक्सरसाइज, 7 क्वेश्चन आंसर है। दिस क्वेश्चन आंसर यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, और रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू थ्रू द PDF, वो भी आपको करने हैं। वॉट एवर आई विल गिव यू इन होमवर्क, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। आप सब कुछ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ PDF के थ्रू भेज रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अ न्यू चैप्टर फ्रॉम दिस सेम बुक ओनली। ओके, बाय।